Assalamu alaikum students. So today we are going to start a topic of sedatives and hypnotics in CNS pharmacology. पहले तो हम ये देखें कि sedatives क्या होते हैं. Sedatives are the drug that relieve anxiety, while hypnotics are the drugs that induces sleep. अब the drugs which are included in sedatives and hypnotics, उनके 3 मेजर फीचर्स होते हैं. एक ये कि वो केमिकली हेट्रोजीनियस होते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय केमिकली हेट्रोजीनियस? कि चाहे वो किसी भी ग्रुप से बिलोंग करते हो, चाहे वो बेंजोडाइज़ेपिन से बिलोंग करते हो, चाहे वो बारबिचुरेट से बिलोंग करते हो, या चाहे वो मिसलेनियस ड्रग्स से बिलोंग करते हो, उनका केमिकल स्ट्रक्चर दूसरे ग्रुप से डिफरेंट होता है. सेकेंड पॉइंट इज कि these produces dose dependent effect on central nervous system. ये पॉइंट आगे की वीडियोस में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा. एंड ऑल ऑफ देम आर हाईली लिपोफिलिक, हाईली लिपिड soluble. Now sedatives and hypnotics are broadly classified into benzodiazepine, barbiturates and miscellaneous agents. Benzodiazepine are further classified into 3 groups depending upon the duration of action of the drug. वो ड्रग जो बिल्कुल शॉर्ट पीरियड के लिए एक्ट करती हैं, डेट आर शॉर्ट एक्टिंग एंड इट इंक्लूड्स ट्रायाजोलम. और वो ड्रग जिनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट एक्टिंग ड्रग से ज़्यादा होता है लेकिन लॉन्ग एक्टिंग ड्रग से कम होता है, that are included in intermediate acting drugs, and these include alprazolam. While those drugs जिनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन थोड़े से ज़्यादा टाइम के लिए होता है, that are included in long acting drug, and it includes flurazepam. Now we have barbiturates. Barbiturates में एक ग्रुप ऐसा होता है जो बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म के लिए एक्ट करता है, that is ultra short acting drugs, and it includes thiopentol. While एक और ग्रुप है शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स, इट इंक्लूड्स सिकोबार्बिटल. और वो ग्रुप जो ज़्यादा टाइम के लिए एक्ट करता है लॉन्ग एक्टिंग, इट इंक्लूड्स फिनोबार्बिटल. नाउ इन द केस ऑफ द मिसलेनियस एजेंट्स वी हैव फर्दर 3 क्लासिफिकेशन, जिसमें कुछ हिप्नोटिक्स आते हैं विच आर ज़ोल्पिडेम, ज़ेलिप्लॉन एंड एसोपिक्लॉन. एंड फिर उसके बाद अगला ग्रुप आता है विच आर सीरोटोनिन एगोनिस्ट या 5 हाइड्रोक्सीटायरामाइन रिसेप्टर्स के जो एगोनिस्ट होते हैं. इन दिस ग्रुप वी हैव बसपायरोन. फिर वी हैव मेलेटोनिन एगोनिस्ट. इन दिस ग्रुप वी हैव रामेल्टियोन. एंड वी हैव ऑरिक्सिन रिसेप्टर्स, और इसमें हम ऑरिक्सिन रिसेप्टर्स के एगोनिस्ट विच इंक्लूड्स स्यूओरिक्सेंट. अब इन ड्रग्स को याद किस तरह रखना है? फॉर रिमेंबरिंग दैट ड्रग्स इंक्लूडेड इन बेंजोडायाज़ेपाइन वी यूज सिफिक्स जोलम या ज़ीपाम. तो पहले हम इस फिक्स को देख लेते हैं, डेट इज़ जोलम के. इसमें बाय एडिंग जोलम सिफिक्स टू 3 वर्ड्स ट्राया, मीडा एंड एल्प्रा, वी हैव ट्रायाजोलम, मीडाजोलम एंड एल्प्राजोलम. Triazolam को we can remember by the number 3. Midazolam can be remembered by middle, and alprazolam can be remembered by apple. While कुछ drugs होती हैं which can be remembered by using suffix zepam. Flower से florazepam, and here we have indicating word oxygen, उससे ऑक्साज़ेपाम. और यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है फॉर रिमेम्बरिंग द ड्रग लोराज़ेपाम के लोरी. तो इन दोनों को कंबाइन करके वी हैव लोराज़ेपाम. एंड बाय एडिंग डाया टू सिफिक्स ज़ेपाम वी हैव डायाज़ेपाम. बाय एडिंग क्लोना टू सिफिक्स ज़ेपाम वी हैव क्लोनाज़ेपाम. तो यहाँ पे वी हैव टू रिमेंबर के जोलाम के साथ ट्राया, मीडा, एल्प्रा हो गई ड्रग्स. ज़ेपाम के साथ है फ्लोरा, ऑक्सा, लोरा, डाया, क्लोना, ज़ेपाम. नाउ वी हैव हियर अदर ड्रग्स विच आर क्लोराज़ेपेट एंड क्लोरडायाज़ेपोक्साइड.
ड्रग्स इंक्लूडेड इन बार्बिचुरेट्स, इनको याद रखना निस्बतन ईजी है बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक ही ड्रग है विच इज़ थायोपेंटल। बाकी सारी ड्रग्स जो हैं उनके लिए एक ही सिफिक्स है, दैट इज़ बार्बिटल। बाय एडिंग सीको, एमओ, ब्यूटा, पेंटो, फिनो टू बार्बिटल यू गेट द ड्रग्स। जबकि ब्यूटो को हम याद रख सकते हैं बाय द नंबर 4, पेंटो कैन बी रिमेंबर्ड बाय द नंबर 5। Now we are going to discuss about the pharmacokinetics of all these drugs। और अगर हम बात करें फार्माकोकाइनेटिक्स की, इसका मतलब है कि ये जो सारी सिडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग्स हैं बॉडी इनके साथ क्या सलूक करने वाली है। सो डैट वुड बी स्टडीड अंडर द फार्माकोकाइनेटिक्स। और फार्माकोकाइनेटिक्स में वी वुड डिस्कस अबाउट के सिडेटिव्स और हिप्नोटिक्स में जो ड्रग्स इन्वॉल्व होती हैं, जो ड्रग्स इंक्लूड होती हैं, वो किस तरह बॉडी में एब्जॉर्ब होती हैं, किस तरह बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, फिर किस तरह से उनका इफ़ेक्ट टर्मिनेट होता है, फिर एट द एंड वो किस तरह से मेटाबोलाइज होती हैं और किस तरह से एंड में बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती हैं। सो एज वी हैव डिस्कस इन द starting of this lecture कि all of these drugs are highly lipophilic which means they are highly lipid soluble। और सबसे ज़्यादा लिपिड सोल्यूबल जो ड्रग है that is thiopentol बार्बिचुरेट्स में इंक्लूडेड होती है। और if they are highly lipid soluble which means they can easily pass through the lipid bilayer of the cell membrane, so these are rapidly absorbed in GIT and brain। ब्रेन में क्यों रैपिडली एब्जॉर्ब होती है? क्योंकि ये हाईली लिपिड सोल्यूबल है, सो इट कैन ईजीली क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। और अगर ये ब्रेन में इतनी आसानी से एंटर हो सकती हैं ये सारी सिडेटिव्स और हिप्नोटिक्स, तो ऑब्वियसली दीज आर हाईली एंड रैपिडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ब्रेन। अब इनका इफ़ेक्ट किस तरह से टर्मिनेट होता है कि वो रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है। फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक ड्रग है जो ब्रेन में एब्जॉर्ब हुई, अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुई, उसने ब्रेन में अपना एक्शन परफॉर्म कर लिया। अपना एक्शन परफॉर्म करने के बाद क्योंकि वो ब्रेन में इस वक्त हायर कंसनट्रेशन में है, तो वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करेगी, डिफ्यूज़ करेगी। अब हायर कंसनट्रेशन की जगह क्या है? ब्रेन। लोअर कंसनट्रेशन की जगह क्या होगी? दीज आर द हाईली प्रोफ्यूज्ड टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी जो विच इंक्लूड स्केलेटल मसल्स, फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल्स। तो होता ये है कि ब्रेन से स्केलेटल मसल्स की तरफ ये ड्रग्स डिफ्यूज़ हो जाएंगी, एज ए रिज़ल्ट उनका ब्रेन पे इफ़ेक्ट जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। Now moving towards the metabolism and excretion of these drugs, सबसे पहले we would discuss about benzodiazepine। तो बेंजोडाइज़ेपाइन में कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो लीवर में मेटाबोलाइज होती हैं, चाहे बेंजोडाइज़ेपाइन हो, बार्बिचुरेट्स हो या मिसलेनियस एजेंट्स हो, ऑल ऑफ देम आर मेटाबोलाइज्ड इन द लीवर। तो बेंजोडाइज़ेपाइन में कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो मेटाबोलाइज होकर उल्टा और अपनी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होंगी, ऑब्वियसली उनका इफ़ेक्ट ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा, वो ज़्यादा सिडेशन कोज करेंगी, अपना ज़्यादा इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करेंगी ऑन ब्रेन, एंड फॉर दिस पर्पज़ सच ड्रग्स हैव लॉन्गर हाफ लाइफ। सो दोज ड्रग्स of benzodiazepine which are converted into their active metabolites after metabolism in liver are diazepam and flurazepam। जबकि बेंजोडाइज़ेपाइन में कुछ ड्रग्स ऐसी भी होती हैं जो मेटाबोलाइज होने के बाद उल्टा अपनी इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने का मतलब ये क्या है कि उनका इफ़ेक्ट जल्दी ख़त्म हो जाएगा ब्रेन के ऊपर, और अगर वो इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं दे वुड बी रैपिडली एक्सक्रीटेड फ्रॉम आवर बॉडी, और ये इनका शॉर्ट हाफ लाइफ होगा। एंड सच सॉर्ट ऑफ ड्रग्स included in benzodiazepine which are converted to the inactive form after metabolism in liver are lorazepam और oxazepam, जिनको हमने ऑक्सीजन और लोरी से याद रखा था। बार्बिचुरेट्स में सारी की सारी जो ड्रग्स हैं एक्सेप्ट फिनोबार्बिटल, चाहे वो सीकोबार्बिटल है, चाहे वो थायोपेंटोल है, चाहे वो एमोबार्बिटल है, चाहे वो ब्यूटाबार्बिटल है, चाहे वो पेंटोबार्बिटल है,
all of them are completely metabolized by the liver except phenobarbital. phenobarbital एक वाहिद ऐसी ड्रग है विच इज़ लेस मेटाबोलाइज्ड बाय लीवर, और शायद इसी वजह से इसका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, लॉन्गर हाफ लाइफ होती है। और क्योंकि इट इज़ लेस मेटाबोलाइज्ड बाय लीवर, सो ऑब्वियसली इट वुड बी एक्सक्रीटेड इन अनचेंज्ड फॉर्म इन यूरिन। यहाँ in the miscellaneous group of drugs we have chloral hydrate, and chloral hydrate जो है वो oxidize होकर it would result in the formation of trichlorohydrate। ट्राईक्लोरोहाइड्रेट जो है ये एक एक्टिव फॉर्म है, जबकि जो दूसरे ड्रग्स हैं इसी ग्रुप की दैट इज़ ज़ेल्पीडेम एंड ज़ेलिप्लॉन, दोनों का रेपिड ऑनसेट है एंड बोथ ऑफ देम आर रैपिडली metabolized by the liver in the cytochrome P450 system, or as they are rapidly metabolized so they have short duration of action. Last drug is zopiclone, has the 6 hours of half-life. Now this was all about today's lecture. Hope you understood well. Thanks for watching.